नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 10 साल हो गए जब बंगाल की सत्ता में जम चुकी वाम दलों की सरकार को ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका था। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में ममता बनर्जी के अनोखे पॉलिटिकल स्टाइल की जबरदस्त चर्चा शुरू हुई। फिर समय बदलने लगा। 5 साल तक बंगाल में ममता दीदी के नाम पर खूब लहर बहती रही और इसी लहर में टीएमसी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गई। फिर पार्टी में खुमारियों का दौर आया। इस बार सत्ता की हनक में किसी को अंदरूनी लड़ाई की भनक तक नहीं लगी। हालात इतने बदल गए कि ममता बनर्जी के साथ खड़े लोगों ने एक एक करके पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब स्थिति के मुताबिक सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की सियासत सबसे बुरे दौर की तरफ जा रही है? बंगाल को और ममता बनर्जी को जानने वाले लोग इस बात को भी जानते होंगे कि दीदी किसी भी राजनीतिक दौर को बुरे दौर से कैसे निकाल लेती हैं। इसीलिए इस बार भी ममता बनर्जी नए ढंग से रणनीति बनाने में लग गई हैं। ममता जानती है कि 10 साल तक राज्य में सरकार बनकर रहने के बाद कुछ असंतोष, कुछ नाराजगी जायज है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो जाएगी ये तो ममता बनर्जी को भी नहीं मालूम रहा होगा। इसी बीच टीएमसी के साथ प्रशांत किशोर जुड़ गए। प्रशांत किशोर के दौर में पार्टी के भीतर नाराजगी ने सबसे तेजी से अपना स्थान पक्का किया। विरोध के स्वर काफी तेजी से उठने लगे। पार्टी में प्रशांत के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की राजनीति चली। प्रशांत किशोर का कद ही बढ़ता रहा और ममता बनर्जी का विश्वास भी जस का तस बना रहा। ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी जब पार्टी छोड़कर गए, उसके बाद ममता को लेकर सवालों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई। टीएमसी के अंदर आपसी द्वंद्व भी बढ़ गया। दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक फैसले होते रहे। संगठन में बदलाव की आंधी आई तो ममता के कई करीबी भी निपटा दिए गए। नए चेहरों को मौका मिला। साफ साफ दिखने लगा कि दीदी की पार्टी अब सबसे कठिन दौर में फंस गई है। अब टीएमसी के लिए दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई है। बीजेपी बंगाल में लोकसभा चुनाव की तरह दोगुनी ताकत से ममता के किले को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बड़े नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। हर तरह से टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीजेपी वोटों को अपनी ओर शिफ्ट कराना चाहती है। ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत तब शुरू हो गई थी जब मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा था। कहते हैं बंगाल के गांव वाले इलाके में मुकुल रॉय की पकड़ बहुत ज्यादा है और इस तरीके से ममता दीदी के लिए यह बड़ा झटका था। उसके बाद बीते 2 साल के दौरान बैरकपुर के ताकतवर नेता और अब बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह समेत इक्का दुक्का नेता पार्टी से बगावत करते रहे। फिर दौर आया जब शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी को झटका दिया। मतलब एक तरफ टीएमसी को निशाने पर रखकर बीजेपी निशाने पर है तो दूसरी तरफ पार्टी के एक से बढ़कर एक धुरंधर अलविदा कहते जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी रणनीति बना रही है। शीर्ष नेता आपात बैठक में बीजेपी की काट खोजने में लगे हैं। कुछ दबी जुबान से पार्टी बदलने की आदत को बंगाल में बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी को ही दोषी मान रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ममता को अब उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है। कांग्रेस भी ममता को ही निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के गढ़ में रहे मालदा और मुर्शिदाबाद में कई विधायकों और नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर टीएमसी में शामिल होने पर मजबूर किया गया था। उस समय दल बदलने वाले कई लोग अब बीजेपी में चले गए हैं। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि 60 के दशक को छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में दल बदलने की परंपरा नहीं रही है। ममता को ही बंगाल में दल बदल की परंपरा के लिए दोषी माना जाता है। विपक्ष के नेताओं को धमकाकर या लालच देकर टीएमसी के पाले में किया जाना ममता ने शुरू किया था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है और इस बार निशाने पर है ममता सरकार।